नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कृषि उपज मंडियों के श्रमिकों के लिए खुशखबरी। बेटी की शादी पर सरकार देगी 75,000 रुपए। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत अब कृषि उपज मंडियों में पंजीकृत श्रमिकों को बेटियों की शादी पर 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले ये राशि 50,000 रुपए थी, जिससे अब रुपए बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया है। ये संशोधित सहायता राशि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। इस योजना के तहत करौली जिले के 152 श्रमिकों की बेटियों को उनकी शादी पर 75,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम भज्जलाल बोले, समाज के असली नायक है पुलिसकर्मी। वर्दी मेस भत्ते में वृद्धि की घोषणा। मुख्यमंत्री भज्जलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगातें दी हैं। बुधवार को आरपीए जयपुर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री व पुलिसकर्मियों को समाज के असली नायक बताते हुए वर्दी और मेस भत्ते में वृद्धि की घोषणा की। साथ ही पुलिसकर्मियों को अब सेमी डिलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर आरबीएससी ने उठाया बड़ा कदम। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रीचेकिंग शुरू। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस साल से बोर्ड की परीक्षा में गणित सब्जेक्ट में रीटोटलिंग के साथ साथ रीचेकिंग की व्यवस्था का प्रावधान शुरू कर दिया गया है। रीचेकिंग व्यवस्था के तहत छात्रों को अपने परीक्षा परिणामों की जांच कराने का अवसर मिलेगा। यदि किसी छात्र को लगता है कि उसके नंबर सही से नहीं जोड़े गए हैं या उसके आंसर शीट का टोटल सही से नहीं किया गया है तो वो रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रक्रिया में स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स की फिर से जांच की जाएगी और यदि कोई गलती पाई जाती है तो उसे सुधारा जाएगा। सरिस्का में आरएसआरटीसी चलाएगी इलेक्ट्रिकल बसें। पहले चरण में 30 बसें दौड़ेंगी। टाइगर रिजर्व सरिस्का में इलेक्ट्रिकल बसों के संचालन का लंबा इंतजार अब पूरा होने वाला है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने सरिस्का में फिलहाल 30 इलेक्ट्रिकल बसों के संचालन की योजना बनाई है। निगम का यह प्रयास कामयाब रहा तो आगामी समय में सरिस्का में इलेक्ट्रिकल बसों की संख्या में इजाफा भी किया जा सकता है। प्रक्रिया के दौरान सब कुछ ठीक रहा तो सरिस्का में जल्द इलेक्ट्रिकल बसें चलती दिखाई देंगी। राजस्थान में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन। वैद्य विद्यालयों और गुरुकुलों का करेगा संचालन। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रोफेसर गणेशी लासुधार को लेकर इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इस संबंध में संस्कृत शिक्षा के संयुक्त शासन सचिव कैलाशचंद यादव ने आदेश जारी किए हैं। ये बोर्ड राज्य सरकार की ओर से संभाग स्तर पर स्थापित किए जा रहे आदर्श वैद्य विद्यालय और 3 वैदिक गुरुकुलों सहित राज्य में संचालित सभी वेद विद्यालयों और वेद पाठशालाओं का संचालन करेगा। साथ ही उनके पाठ्यक्रम और परीक्षा परिणाम का काम भी बोर्ड ही देखेगा। यमुना जल समझौते पर एक्शन मोड में भज्जलाल सरकार। पीकेसी ईआरसीपी परियोजना को 2 साल में पूरा करने के निर्देश। यमुना जल समझौते पर राजस्थान की भज्जलाल सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री भज्जलाल शर्मा खुद जल समझौते से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेंगे। सीमावास पर जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग पर बल देते हुए हर 15 दिन में सीएमओ में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। वहीं संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना को मुख्यमंत्री ने 2 साल में पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की विशेष समीक्षा ली। बैठक बोले, राजस्थान उच्च शिक्षा में बेहतर बने। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत नवाचार अपनाते हुए नवीन उपकरणों के आविष्कार में भारत को अग्रणी बनाने, अधिक से अधिक पेटेंट स्वीकृत करवाने, पाठ्यक्रम में बौद्धिक क्षमता विकास के लिए विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू किए जाने और नैक एक्रीडिएशन के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में विशेष रूप से जानकारी ली तथा कहा कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। जयपुर अग्निशमन विभाग को मिलेंगे आधुनिक वाहन। जागरूकता पर भी जोर। नगर निगम गेट जयपुर की अग्नि निरोधक समिति की बैठक में अग्निशमन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। समिति के अध्यक्ष पारस जैन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आधुनिक अग्निशमन वाहनों की खरीद और आमजन में आग से बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों के आयोजन पर विस्तृत चर्चा हुई।
रावतभाटा में अब प्रतिदिन बनेगी 14 करोड़ की बिजली। वैज्ञानिक अधिकारियों में दौड़ी खुशी की लहर, राजस्थान को मिलेगा लाभ। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में देश के तीसरे स्वदेशी 700 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। अभी इकाई 50% क्षमता 320 मेगावाट पर प्रचलन कर रही है। इकाई ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया तो नियंत्रण कक्ष में मौजूद वैज्ञानिक अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर राजस्थान परमाणु बिजली घर के कार्यवाहक स्थल निदेशक डी सुब्बाराव ने बताया कि देश के तीसरे स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु रिएक्टर की इकाई 7 से वाणिज्यिक प्रचलन शुरू होना नाभ के ऊर्जा निगम परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए गर्व का क्षण है। जयपुर आएंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। सुरक्षा का जायजा लेने आमेर फोर्ट पहुंचे यूएस अफसर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस 22 से 23 अप्रैल को जयपुर आ सकती हैं। जेडी वैंस का जंतर मंतर आमेर फोर्ट सहित अन्य पर्यटन स्थल का दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर स्थानीय स्तर से लेकर अमेरिकी दूतावास के अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। बुधवार को अमेरिकी दूतावास व पुलिस अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के प्रस्तावित दौरे को लेकर आमेर फोर्ट का सुरक्षा जायजा लिया। अधिकारियों ने आमेर फोर्ट व आसपास इलाकों का बड़ी ही बारीकी के साथ निरीक्षण किया है। नीदड़ आवास योजना के विरोध में उतरे किसान, जेडीए का किया घेराव। जमीन समाधि सत्याग्रह के लिए जाना जाने वाला नीदड़ गांव के किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीए की आवासीय कॉलोनी में भूमि अवाप्ति को लेकर 2010 से संघर्ष कर रहे किसानों ने अब तक कोई हल नहीं निकलने के चलते बुधवार को जेडीए का घेराव किया। नीदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति के संयोजक नगेंद्र सिंह ने बताया कि जेडीए के द्वारा नीदड़ आवासीय योजना की आड़ में एक बार फिर से आरक्षण पत्रों के वितरण के नाम पर जमीन के बदले जमीन घोटाले का कार्य खुलेआम किया जा रहा है। अंडर 14 राजा सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी के लिए भरतपुर के 3 खिलाड़ियों का राजस्थान टीम में चयन। भरतपुर जिले के क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। बीसीसीआई द्वारा 20 अप्रैल से देहरादून उत्तराखंड में आयोजित होने वाली अंडर 14 राजा सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 16 सदस्यीय टीम में भरतपुर के 3 होनहार खिलाड़ियों को वशिष्ठ शर्मा, अनमोल और रेहान खान का चयन हुआ है। ये पहला अवसर है जब भरतपुर से एक साथ 3 खिलाड़ियों का किसी राज्य स्तरीय टीम में चयन हुआ है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आगाज। राधा मोहन बोले, कुछ लोग बिच्छू बनकर वक्फ संपत्तियों पर डंक मार रहे। भारतीय जनता पार्टी अब जिला और मंडल स्तर पर वक्फ संशोधन कानून के अच्छाइयों को लेकर मुस्लिम समाज के बीच जाएगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। बुधवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मुख्यमंत्री भजनाथ शर्मा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बीरवा सहित मंत्रिमंडल सदस्य और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। राजस्थान में फोन न उठाने पर बिजली विभाग के अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मंत्री ने दी चेतावनी। गर्मी में बिजली खपत बढ़ने के साथ ही अघोषित कटौती की समस्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को फोन पर जवाब न देना एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब यदि बिजली विभाग अधिकारी किसी उपभोक्ता का फोन उठाकर जवाब नहीं देते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। ये निर्देश प्रदेश के राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान शिकायत मिलने पर उन्होंने सज्जनगढ़ AEN को APO करने के निर्देश दिए हैं। बाघ हमले में बच्चे की मौत पर वन विभाग का बड़ा फैसला। त्रिनेत्र गणेश मंदिर बंद करने का आदेश। सवाई माधोपुर में रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से एक रूप कंपा देने वाली घटना सामने आई है। गणेश जी के दर्शन कर लौट रहे एक बच्चे को बाघ ने अपना शिकार बनाया। मंदिर में बाघ हमले की घटना से वन विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। रणथंभौर के त्रिनेत्र मंदिर में बाघ द्वारा 7 वर्षीय बच्चे को शिकार बनाए जाने के बाद वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। वन विभाग ने त्रिनेत्र मंदिर को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया है।